सुनिए, रुकिए जरा। आप निमड़ी गांव से है क्या? रामदास जी, जिन्होंने रजाइयां बनवाने भेजी थी? मैंने तो संदेश भेजा था कि शिरडी के द्वार पर मिलने को, और मैं वहां से कारखाने ले जाऊंगी। कहाँ रह गए ये रामदास जी? मैं जा सकता हूँ? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, आप जाइए। देवगुरु बृहस्पति के ये पुत्र, जिनका नाम था कच्छ, वो पुनर्जीवित मतलब फिर से जिंदा करने वाली मृत संजीवनी विद्या लेने के लिए शुक्राचार्य के पास आए। लेकिन उनके भीतर मंशा क्या है, ये उन्होंने शुक्राचार्य से छुपा लिया। सेवा करने के रूप में वो छल से रहस्य जानने के लिए आए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि छल से विद्या सीखते सीखते उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और अब बाकी की कहानी कल, ठीक है? अब तुम लोग घर जाओ, क्योंकि शिरडी में एक नया मेहमान आया है। आप कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या काम है आपका? काम से पहले ये कहो कि आपका नाम क्या है? आप निमड़ी गांव से है क्या? रामदास जी, जिन्होंने रजाइयां बनवाने भेजी थी? रामदास। रामदास। अच्छा, शिरडी क्या करने आए हो? वो मैं कुछ दिन यहाँ रहने आया हूँ। रहने से पहले एक शर्त है, हम सबके साथ रोज खेलना होगा। हमें बहुत सारे खेल आते हैं। खेल तो मुझे भी बहुत आते हैं, और मैं कभी हारता भी नहीं हूँ। तुम्हें पता है मुझे कौन कौन से खेल आते हैं? बहुत मजा आएगा, चल काशी। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि 5 बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। तुम भी बचपन में बहुत खेलते थे क्या रामदास? बाबा, बाबा। तेरे बाबा नहीं है, तेरे बाबा जा चुके हैं विश्वा। रामदास, अच्छा नाम रखा है। जी, मैं निमड़ी गांव से हूँ। मुझे पता चला आपने हमारे गांव के लिए कितना कुछ किया है, तो कुछ दिन मैं आपकी सेवा करने के लिए यहाँ हूँ। लेकिन मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है, और अगर तुम सेवा करना ही चाहते हो तो मानवता की सेवा करो। वैसे बिरसू ने बताया था तुम्हारे बारे में। अब आ ही गए हो तो कुछ दिन शिरडी में रुक जाओ। जो राम का दास है उसे तो शिरडी में रुकना ही चाहिए। मारुति मंदिर उस तरफ है और खंडोबा मंदिर उस तरफ। तुम तो दिन भर पूजा पाठ करते होगे। जी, पूजा में ही तो जीवन का संतोष है।
मैं तात्या से कहकर तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करवा देता हूँ। जी मुझे यही रख लीजिए, आपके साथ द्वारका में ही मैं। ठीक है, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। इस बार शिरडी आ तो गया हूं मैं, पर इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगा। सही, मुझे मेरी सेवा का फल जरूर मिलेगा। शिरडी देखना चाहोगे? मधुराया तव शरणं मधुनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवनपालक तव शरणं शाश्वतमूर्ते तव शरणं गीतसुन्दरा तव शरणं। मिश्रा, इधर आ। वो एक्चुअली एक जरूरी काम है। विश्वा, भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। तेरे भगवान ने कुछ नहीं दिया है, ये सब जो कुछ भी है तेरी और मेरी मेहनत का फल है। आरती लो रामदास। लो। निमड़ी गांव पर कोई एहसान नहीं किया है हमने। तुम खुद यहाँ आए हो, इसकी सराहना करते हैं हम। और जब अपने गांव लौटोगे तो बिरसू से कहना उनके लिए और निमड़ी गांव वालों के लिए शिरडी का द्वार हमेशा खुला रहेगा। अप्पा पुलिस के सामने तो इतना सीधा बनता है, लेकिन यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी शिरडी ही निमड़ी और बिरसू के साथ मिली हुई है। और सबसे बड़ा झूठा और पाखंडी तो वो साई है, जो भेष बैरागी का रख रहा है लेकिन मदद विद्रोही की कर रहा है और झूठ भी बोल रहा है। एक एक को पकड़ कर ले जाऊंगा मैं, बस ठोस सबूत हाथ लग जाए। किसी गहरी सोच में हो रामदास। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ सोच तो रहे थे, अगर मन में कोई बात है तो बता सकते हो। एक हिसाब अधूरा रह गया था, उसे पूरा कैसे करूं इसी के बारे में सोच रहा था। हिसाब तो इंसान को पूरा करना ही चाहिए, नहीं तो इस कर्म के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती। सहमत हूं मैं आपसे। वैसे शिरडी में इतने ही लोग रहते हैं या और भी है? छोटा ही तो है मेरा शिरडी, लेकिन यहां लोगों का दिल बहुत बड़ा है। जब तुम शिरडी घूमोगे तो सबसे मिल पाओगे। आओ। कौन है? आप तो वही है ना जिनसे मैं कल मिली थी? हाँ जी वही हूँ। मैंने जब आपसे कल पूछा था कि आप निमड़ी गांव से हैं क्या, तब आपने नहीं कहा था।
तो मुझे आज पता चला है कि कोई आया है बाबा की सेवा करने निमड़ी गांव से। मतलब आपने कल झूठ बोला। नहीं, वो मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि मैं निमड़ी गांव से नहीं आया हूँ, लेकिन आप जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा। लेकिन मैंने आपसे ये भी पूछा था कि क्या आपका नाम रामदास है, आपने तो नहीं बोला था। मुझे ये भी पता चला है कि जो बाबा की सेवा करने आए हैं निमड़ी गांव से, उनका नाम रामदास है। मतलब आपने ये भी झूठ बोला। नहीं, मैं भी रामदास हूँ। निमड़ी गांव में 4 रामदास है। साई कहीं साई अभी लेंडी बाग में रहते हैं। अब आप बाबा के साथ रहेंगे तो आपको बाबा की दिनचर्या भी पता होनी चाहिए। आप ही बता दीजिए। आप अपने हाथों से सुनते हैं? नहीं, मैं कानों से सुनता हूँ। हाँ, तो अपने हाथों का उपयोग कीजिए और अपना सामान समेटिए। अरे चलिए चलिए। हाँ, तो बाबा सुबह सुबह लेंडी बाग में रहते हैं, फिर वहां से भिक्षा लेते हैं और खाना बनाते हैं। ये लीजिए, पौधों को पानी दीजिए। हाँ हाँ, हाँ। रामदास जी, आपको रंगोली बनानी आती है? फिर देखिए और सीखिए। अगर मैं सुबह ना आ पाई तो आपको ही रंगोली बनानी है। अब वैसे रामदास जी, मैं नंदिनी शिरडी में ही रहती हूँ। काम करते वक्त मैं चुप रहती हूँ, तो ऐसे मत सोचिएगा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। नंदिनी के लिए शिरडी जाना चाहती हूँ। क्यों? नंदिनी से क्यों मिलना? पता नहीं क्यों, मुझे लगता है वो लड़की तेरे लिए सही है। रामदास, लो कुछ खा लो। संकोच मत करो, मैं अपनी भिक्षा बांटकर ही खाता। भिक्षा का एक भाग पशु, एक पक्षी और एक कीट पतंगों के लिए। भिक्षा के 2 भाग किसी अतिथि के लिए, और जो बच जाए वो मेरे लिए काफी हो जाता है। इसीलिए संकोच मत करो, लो। बाबा, आप मुट्ठी भर भिक्षा लेते हैं 5 घरों से, और वो भी सबके साथ बांट देते हैं। अब आप इनसे बांटेंगे तो आप क्या रात तक भूखे रहेंगे? मैं इन्हें अपने घर लेकर जाती हूँ खाना खिलाने। चलेगा? ठीक है। चलिए। आप रुके क्यों हैं? आप इसे पकड़ लीजिए, ये सिरा, वरना आप भटक जाएंगे। चलिए। साई ने कहा है तो नंदिनी के लिए जो अच्छा है वो खुद चल कर आएगा। बस जल्द से जल्द नंदिनी का ब्याह हो जाए।
ये नंदिनी ऐसे किसके साथ आ रही है? ताई, ये निमड़ी गांव के रामदास जी हैं, बाबा की सेवा करने आए हैं। बाइजा काकी बता तो रही थी, यही है क्या वो? नमस्ते। बाबा अपनी भिक्षा इनसे बांट रहे थे तो मैं इन्हें यहाँ ले आई खाना खिलाने। बिल्कुल ठीक किया। साई इतनी सी भिक्षा लेते हैं और वो भी बांट देते हैं। अब नंदिनी, तू इन्हें बिठा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, आई। बैठिए। ये लीजिए। रामदास जी, माफ कीजिए, वो आपको ऐसे जमीन पर बैठने में दिक्कत हुई तो हम दोनों को किसी की याद आ गई। एक साहेब है नगर के, वो भी ऐसे ही है। नंदिनी उनके बहुत किस्से सुनाती रहती है। अच्छा, कौन है ये साहब? वो अंग्रेज सरकार के अफसर हैं। वो मुझे अभी तक ज्यादा समझ नहीं आए, पर उनकी आई वो तो देवी स्वरूप है। वो अब साई के दिनचर्या के बारे में कुछ बता रही थी। तो मैं बता रही थी कि अरे लो तात्या भाऊ खाओ। अरे वाह वाह वाह। लो रामदास भाऊ खाओ, आप भी खाओ।
झिपरी बता रही थी कि तुम तीखा बिल्कुल नहीं खा पाते हो। अरे वो बिरसू तो हरी मिर्च ऐसे चबा जाता है तुम कि... बिरसू से मिले हो? हाँ हाँ जरूर, उस रात जब शिरडी आया था। ए बाबूजी, 2 दिन से देख रहा हूँ इसे, पूरी शिरडी में घूम रहा है, सबसे मिलजुल कर बातें कर रहा है कौन ये? कहाँ से आया है? साईं की सेवा करने आए हैं। हाँ, पर आया कहाँ से? सुन, अरे तात्या भाऊ, दलवी सेठ रामदास के बारे में पूछ रहे थे, मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा किया। हर वो आदमी जो विश्वनाथ शेंडे का चमचा हो, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सलीम भाई इधर आ। ये कहाँ से आया शिरडी में? पता नहीं सेठ कहाँ से आया। इसे पूछो, पता नहीं कि रट लगाए बैठा है। लगता है सबको कुछ तो मालूम है जो मुझे मालूम नहीं। कोई बात नहीं, छुपा लो जितना छुपाना है, ये गंगाधर दलवी पता लगा कर ही रहेगा। सुना है कि पुणे में महामारी फैली है, इसके कारण बहुत से लोग मरे हैं। हाँ, और ये भी सुना है कि अंग्रेज सरकार बहुत ज्यादा मदद नहीं कर रही है वहाँ के लोगों की। मदद कैसे करेगी भागूजी दादा? दुम दबा के घर में बैठे हैं सब फिरंगी, अपनी जान बचा के। उन्हें औरों की जान की क्या चिंता? अंग्रेज सरकार ने बहुत से चिकित्सालय खोल के रखे हैं। मैं तो कहता हूँ सबको वही इलाज कराना चाहिए, और वहाँ तो इलाज मुफ्त में होता है। अरे रामदास, तुम तो निमड़ी गांव से हो और अंग्रेजों की तरफदारी क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं मतलब तात्या बहुत तुम्हारी टांग खींच रहे रामदास। सही बात। नहीं, लेकिन सच कह रहा हूँ मैंने तो सुना है कि अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत जल्दी असर करती हैं। हमारे लिए हर रोग, हर पीड़ा और हर दुख का सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, वो है हमारे साईं। ओम साई राम। अरे ये अंग्रेज पुलिस यहाँ क्या करने आई है? ये तो हाल है अंग्रेज सरकार का। आपका डॉक्टर छुट्टी पर है और एक बीमार को ले जाने के लिए एक बग्गी का व्यवस्था तक ना हो सकी। वो तो अच्छाई के समय पर ये गाड़ी मिल गई और हम यहाँ तक पहुँचे। जल्दी चलिए। पर यहाँ चिकित्सालय कहाँ है? अरे आप दोनों इतनी बार शिरडी आ चुके हैं और आपको यही नहीं पता। जल्दी चलिए, मैं आपको बताती हूँ। ये नंदिनी किसे लेकर आ रही है? शायद कोई बीमार है। गंभीर मामला लगता है। ये हमारे साईं के पास कोई भी आएगा तो वो ठीक होकर ही जाएगा। हाय, आई एक पल के लिए लगा कि मेरी आई है। मेरी आई ऐसी दिखती है, ऐसी उम्र की है, तो और किसी की भी क्यों ना हो, माँ तो माँ होती है ना। हाँ, अंग्रेज पुलिस को यहाँ आने की क्या सूझी? और इस महामारी के बीच में पता नहीं किसकी माँ को लेके घूम रहे हैं ऐसे ही। अरे भाऊ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये आपकी, इनकी और मेरी आई नहीं हुई तो क्या हुआ? किसी ना किसी की तो आई है ना। हाँ, तो ऐसा क्यों बोलते हो? अरे तात्या भाऊ, माफ करना, गलती हो गई। अब ये सब बातें बाद में कर लेंगे ना, हम इन्हें कहीं लेके चलना बहुत जरूरी है। होश में भी नहीं है, कोई देर ना हो जाए। चलो चलो चलो, हटो हटो, आराम से, संभाल के, आराम से। बाबा, मैं तो नगर काम से गई थी, फिर सोचा कि एक बार काकी से मिल लूं। घर गई तो देखा कि साहेब नहीं है और काकी इस हालत में। इन्हें चिकित्सालय ले जाना ठीक नहीं होगा। ओखली और मुसल।
ये रामदास को दे दो, और ये भी। इन सबको एक साथ कूटना होगा तो औषधि बनेगी। रामदास, खंडोबा मंदिर के पीछे इस तरह की पत्तियां मिलेगी, वो भी इसमें मिलानी होगी। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। मैं अपने काम में इतना खो गया कि मैं तेरा ध्यान ही नहीं रख पाया। अगर नंदिनी सही वक्त पे वहां नहीं पहुंचती तो हटिए हटिए हटिए। आई जल्दी से ठीक हो जा, तुझे ऐसी हालत में मैं नहीं देख सकता। हो गया रामदास? जी। इनके सर में और पूरे शरीर में गर्मी चढ़ गई है। ये औषधि रात भर इन्हें देनी होगी और माथे पर गीली पट्टी लगानी होगी और उनके पैर के तलुओं पर तेल रगड़ना पड़ेगा। बाबा, मैं रहूंगी काकी के साथ रात भर, मैं सब करूंगी। साई, इन्हें मैं अपने घर ले जाती हूँ। मैं और नंदिनी हम दोनों मिलकर इनका ख्याल रखेंगे। नहीं नहीं, यही रहने दीजिए, मैं रखूंगा ना इनका ख्याल। मैं यहाँ सेवा करने ही तो आया हूँ। यहाँ खुले में सूरज ढलने के बाद ठंड हो जाती है, जो माई के बुखार के लिए सही नहीं है। लक्ष्मी, इन्हें अपने घर ले जाओ। कोई मदद चाहिए रामदास? नहीं, मैं कर लूंगा। विश्वा, हाँ काकी, हम साहिब तक खबर पहुंचा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। साई, बड़ा ही भावुक है रामदास। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहता है पर कह ही नहीं पाया। भावनाओं को संभालना आसान कहाँ होता है तात्या, और अगर ना संभालो तो बिखरने का डर रहता है। यही रामदास को सीखना है अभी। ताई, जल्दी से ठंडा पानी लाइए। हाँ। आई, मैं मजबूर हूं। तुझे इस हालत में देखकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। पानी चाहिए और? मैं लाया। वहाँ वहाँ है।
मेरा विश्वा कहीं नहीं जाएगा, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। इसके पिता तो चले गए, अब से घर चलाने के लिए इसे ही मिल में काम करना पड़ेगा। पिता नहीं है तो क्या हुआ, इसकी आई तो है। मैं काम करूंगी, मैं चलाऊंगी घर, ताकि मेरा बेटा पढ़ सके, बड़ा अफसर बन सके। आई, तू मेरे लिए दुनिया से लड़ जाती है और आज तेरी ऐसी हालत में मैं तेरे साथ नहीं था। आप दोनों का खाना लगा देती हूँ। आज बस दाल चावल बनाए हैं, ज्यादा कुछ नहीं बनाई। अचार दे दो इसके साथ। मेरी इच्छा नहीं है, आप दोनों खा लीजिए। सेवा करने वालों को सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारी सेहत बिगड़ गई तो सेवा कौन करेगा? और हमारे न खाने से बीमार जल्दी थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। आइए कुछ खा लीजिए। अच्छा बैठ, तेरे लिए वरण भात बनाया है। अरे हाँ, तेरी मेज लगा देती हूँ। रामदास जी, मैं और नंदिनी है, हम काकी को संभाल लेंगे। आप जाइए, वैसे बहुत देर हो चुकी है। नहीं, मैं यही रुक जाता हूँ। किसी चीज की मदद लगे तो मैं रुकता हूँ। नहीं रामदास जी, मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने वैसे भी बहुत मदद की है। कुछ जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लें। और वैसे भी हम औरतों के साथ आपका क्या काम। मैं यही रुक जाता हूँ। फिर वही बात। बाकी रामदास जी को बाबा के पास जाना है, द्वारका माई में। मैं हूं ना आपके साथ, आपकी नंदिनी। चिंता मत करो रामदास, माई ठीक हो जाएगी। ने औषधि दी है तो ठीक हो ही जाएगी। औषधि से ज्यादा नंदिनी और जिपरी की सेवा से वो उनका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। उन्हें हुआ क्या है? चांदनी रात है, लेकिन फिर भी चांद नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह माई के मन में भी बहुत कुछ है जिसने उनकी खुशियों को ढक दिया है। न कह पा रही हैं, न सह पा रही हैं, इसलिए अंदर से बुझी हुई हैं। लेकिन नहीं तो मेरा मतलब है कि माई तो बहुत खुश रहती है। ऐसा नंदिनी ने बताया, जानती है ना माई को। माई को तो खुद आभास भी नहीं है कि उन्होंने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहना हुआ है, लेकिन उनके अंदर जो दुख है वो उस मुखौटे से छुप तो जाता है लेकिन मिटता नहीं है। उनका कोई तो अपना होगा जो उन्हें खुश रखता होगा।
आपका परिवार, कोई संतान? मैं क्यों नहीं बताती? माँ अपनी पीड़ा, अपने दुख किसी को कहाँ बताती है रामदास। अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं की बलि देने की आदत जो पड़ गई है उसे युगों युगों से। बस अपनी संतान को खुश देख ले, उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा होते हुए देखे, उनके सपनों को पूरा होते हुए देखे, माँ इसी में संतुष्ट हो जाती है। कोई तो उपाय होगा, कुछ तो होगा। मुखौटा हटेगा तभी असली आकांक्षाएं, असली इच्छाएं, असली पसंद नापसंद सब सामने आएगा। लेकिन क्या पता ये असलियत बेटा सह पाएगा या नहीं, इसीलिए माँ वो मुखौटा कभी उतारती नहीं है। कौन सा भार उठाए हुए हो जो सर फट रहा है? अरे वो नया मेहमान आया ना शिरडी में, रामदास, वो जब से आया है तब से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब शिरडी वाले मिलकर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आपसे छुपा सकते हैं पर तारा से कोई कुछ नहीं छुपा सकता। सितारा, अरे अब उसे क्यों बुला रही हो? आपको लगता है पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता? आप उस रामदास के बच्चे को लेकर परेशान थे। मैं भी। गांव में कोई आए और मुझे उसका कुल, गोत्र, घराना, खेती बाड़ी ये सब मालूम ना हो तो साहूकार की बीवी होने का क्या ही मजा है। मतलब तूने उस बेवकूफ सितारा को भेजा पता लगाने के लिए? दिखती बेवकूफ है पर है मेरी जासूस। अभी आएगी और सब उगल देगी। हाँ ठीक है, बुला ले अपनी जासूस को। अरे सितारा, अरे आई वही मैंने ना सब पता लगा लिया है। अरे क्या पता कर लिया तूने? वही जिससे आपका सिर दर्द दूर होगा। बोल सितारा। निमड़ी से आया है साई की सेवा करने के लिए, और तो और सब शिरडीवासी उसको पसंद भी करते हैं, उसको बचा भी रहे हैं ताकि नगर तक ये बात ना पता चल जाए कि निमड़ी का वासी शिरडी में आया है। ये सब तुझे कैसे पता चला? अरे वो क्या है ना कि मैं उसके पास गई और मैंने उसको सीधा बोला कि निमड़ी गांव की मदद के लिए अनाज भेजने हैं, कैसे भेजे? अरे वो ये बात सुन के चौंक गया और जिस तरीके से उसने मेरी बात को टाल दिया ना, ये तो पक्का विश्वास हो गया कि उसका संबंध ना जरूर उस बिरसू से है। अरे सच में अकल है कि नहीं तुझे? किसने बताया था ये सब करने के लिए? ये गलती से भी वो पुलिस वाला रहेगा ना तो उसे लगेगा कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, बिरसू की उसके पक्ष में है, कड़िया लगवा के ले जाएंगे शिरडी से। तो आपकी मदद करनी चाहिए और आप मुझे ही डांट रहे हैं। मदद? शेंडे साहब को ये खबर किसी और से लग गई ना तो फिर शिरडी में मेरा महत्व और कम हो जाएगा। इससे पहले कोई और जाकर साहब को बता दे। आप ही बता दीजिए। सही कह रहे हो तुम। बिना समय गंवाए सुबह सुबह ही नगर चला जाता हूँ। शेंडे साहब कहाँ जहाँ होंगे वहां उनसे मिल लेता हूँ, उनको बता देता हूँ सब, और ये भी बता देता हूँ कि उनकी आई को नंदिनी शिरडी लेकर आई है। फिर तो शेंडे साहब खुद ही उसकी औकात उसे दिखा देंगे। हाँ। काकी, काकी अब आराम कीजिए, अब लेटिए थोड़ी देर। नंदिनी तू? ये मैं कहाँ हूँ? अच्छा, मतलब आज गुरुवार है। आज तो दत्त गुरु का दिन है, मेरा व्रत होता है। मुझे स्नान करके दत्त मंदिर जाना होगा। पर यहाँ मंदिर तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, मनस पूजा को हमारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बाबा भी यही कहते हैं। हाँ,
उनके दर्शन का भी मौका मिलेगा मुझे आज, वरना विश्वा तो मैं स्नान कर लूं, फिर बातें करते हैं। मैं आपकी मदद करती हूँ। काकी, अब मेरी झिपरी ताई से नहीं मिली होंगी ना? ये मेरी ताई कम और आई ज्यादा है। वो कहते हैं ना, बड़ी बहन माँ जैसी होती है। सुखी रहो। तुम दोनों रात भर मेरी सेवा की। बेहोशी में भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई है मेरे साथ। नंदिनी तो मेरी बेटी है ही, अब से तुम भी मेरी बेटी बन गई हो। नंदिनी, मुझे साईं से मिलना है। काकी, आपको अभी आराम की जरूरत है। मैं दोपहर बाद आपको ले जाऊंगी। नहीं, मुझे अभी मिलना है। मैं ले जाती, लेकिन मुझे अभी कारखाने जाना है तो। ताई आप जाइए, मैं ले जाऊंगी इन्हें द्वारका में। ठीक है काकी, आप ये दूध पी लीजिए। अरे नहीं, और दोपहर के बाद कोई बैलगाड़ी की सवारी मिल जाए तो मुझे नगर वापस जाना है। काकी, शिरडी में आना और शिरडी से जाना ये तो बाबा की मर्जी है ना। नहीं नंदिनी, मुझे वापस जाना ही होगा। विश्वा काम से बाहर गया है। अगर वो घर लौटा और उसने मुझे वहां नहीं पाया तो परेशान हो जाएगा। बहुत प्यार करता है मुझसे मेरा विश्वा। तुम भी ना जिद करती हो, बिल्कुल मेरी तरह हो। मुझे भी विश्वा के पीछे पड़ना पड़ता है खाने को लेकर। बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके पास आई होती है उन्हें खाना खिलाने। आप ये दूध पी लीजिए, फिर निकलते हैं। ताई कुछ मदद कर। हाँ। आराम से आइए, बैठिए बैठिए। इतनी भी क्या जल्दी है? काकी, ये रामदास जी है, बाबा की सेवा करने। अब चलिए, मैं आपको द्वारका में ले जाने आया हूँ। साईं देखना चाहते हैं कि दवाई का असर हो रहा है या नहीं। चलिए। आइए आइए। बेटा, तुमने हाथ पकड़ा तो अपना सा लगा। विश्वा,